नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए, आज हम ब्राह्मण के जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं उन सभी पर्यायवाची शब्द को एक ट्रिक के माध्यम से हम समझ लेंगे और याद भी कर लेंगे। ठीक है। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। द्विज क्यों कहते हैं? जो दो बार जन्म लेता है उसे द्विज कहते हैं। जैसे दांत, दांत को भी द्विज कहते हैं क्योंकि दांत का जन्म दो बार होता है, एक दूध वाला एक फिक्स वाला, तो दांत को भी द्विज कहते हैं। सांप को भी द्विज कहते हैं। सांप अंडा के रूप में होता है, फिर अंडा से सांप निकलता है तो सांप को भी द्विज कहते हैं। पक्षी को भी द्विज कहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण का भी जन्म दो बार, एक जन्म होता है, दूसरा शिक्षा ग्रहण करता है, उसको भी एक जन्म माना जाता है। ठीक ना। तो ब्राह्मण का भी जन्म दो बार होता है, ऐसे कहा जाता है। ठीक ना। अभी अफवाह है, पुराने समय की बात है। ठीक ना। रियल में ऐसा नहीं है, लेकिन द्विज कहा जाता है। ठीक। द्विजन्मा, द्विजन्मा मतलब द्विजन्म दो बार जन्म लेते हैं ब्राह्मण, ऐसे कहा जाते हैं। वही अंधविश्वास टाइप बात है। ठीक है, दो बार। ठीक ना। तो पुराने समय की बात है दोस्तों, शास्त्र की बात है, सब जैसी होता था। ठीक है, इसलिए उस समय में ऐसा शब्द प्रचलन में आया, द्विजन्म शब्द पड़ गया। तो ब्राह्मण को द्विजन्मा भी कहा जाता है। राइट। अग्रजन्मा, जो आगे जन्म लिए हैं, जो आगे जन्म लिए हैं, इसलिए इसको अग्रजन्मा लिए हैं नहीं बोल रहा हूं, अग्रजन्मा कहा जाता है। पुराने समय की बात है। ठीक। भूदेव, अब यहां से ट्रिक याद करना है। यहां से हमको क्या करना है? ट्रिक याद करना है। कैसे? कि पृथ्वी के जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, पृथ्वी के जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं उनमें हम देवता के पर्यायवाची शब्द को जोड़ देंगे ना, देवता के जितने भी पर्यायवाची शब्द उनको जोड़ देंगे तो वह ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। देखिए, भू पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, इसमें देव शब्द जोड़ दिया तो भूदेव, भूदेव ब्राह्मण को कहते हैं। मही पृथ्वी, देव देवता, महिदेव अर्थात ब्राह्मण। भूमि पृथ्वी, सूर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, सुर मतलब देवता, तो भूमि सूर अर्थात ब्राह्मण। भू पृथ्वी सूर, भूसुर, भूसुर मतलब ब्राह्मण। भूमि देव, भूमि पृथ्वी, पृथ्वी देव, पृथ्वी का देव ब्राह्मण। राइट। गुरु ब्राह्मण को कहा जाता है। और ज्येष्ठ वर्ण, जो वर्ण में सबसे ज्येष्ठ है, चार वर्ण होते हैं, उन वर्णों में सबसे ज्येष्ठ है, इसलिए इसको ज्येष्ठ वर्ण भी कहा जाता है। ज्येष्ठ वर्ण मतलब ब्राह्मण होता है। राइट। विप्र एक शब्द याद रखना है। विप्र, ब्राह्मण को एक विप्र भी कहा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है जी। विप्र मतलब क्या होता है? तो ब्राह्मण होता है। आशा करता हूँ ब्राह्मण के सभी पर्यायवाची शब्द आपको याद हो गए होंगे। ठीक ना। मिलते हैं एक नए क्लास में दोस्तों, नए कंसेप्ट के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।